आपको पता होगा इंटरनल टचिंग सर्कल और एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। इंटरनल टचिंग सर्कल में जब दो सर्कल को हम इंटरनली टच करते हैं उसमें एक सर्कल हम लेते हैं लार्जर और एक लेते हैं स्मॉलर। जब दोनों सर्कल इंटरनली टच होते हैं उसे हम कहेंगे, टचिंग पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हमें पूछा जाता है कि दोनों सेंटर, तो एक लार्जर सर्कल का सेंटर है एक स्मॉलर सर्कल का सेंटर है, इन सेंटर का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? जो लार्जर सर्कल की रेडियस है और एक स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, लार्जर सर्कल की रेडियस में से स्मॉलर सर्कल की रेडियस को हम क्या करते हैं? माइनस, तभी हमें दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस हमें मिलता है। यही बात अगर हम दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, जो उनका टचिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और वहां पे जो लार्जर सर्कल होता है उसकी रेडियस और स्मॉलर सर्कल की रेडियस को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तब हमें दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस हमें मिलता है। यही बात हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, पार्टनर्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.2 जो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 सर्कल लेसन का वीडियो नंबर 6। अब यहाँ पे टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हम दो सर्कल दिए हैं, एक 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का। हम दो सर्कल पहले एक रफली ड्रॉ करते हैं। सर्कल तो क्लियर नहीं आएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा उसमें, लेकिन आपको आइडिया क्लियर होना ये जरूरी है। अब ये दो सर्कल लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहला सर्कल है, दोनों सर्कल, ये हो गया एक्सटर्नल टचिंग सर्कल हो गया। हमें इंटरनली टचिंग सर्कल ड्रॉ करने में, ये पहला सर्कल और ये सेकेंड सर्कल, जो हम इंटरनली टचिंग सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। तो आपने देखा होगा कि ये पहले सर्कल की रेडियस है, छोटे सर्कल की रेडियस है, और ये है लार्जर सर्कल की रेडियस। हमें इसे सेंटर को नाम देते हैं ए बी, और ये जो पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं सी। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपने देखा होगा कि जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है वो है 3.5, ये जो है 3.5, और ये लार्जर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3.5 और ग्रेटर सर्कल की रेडियस है 4.8, ये जो है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस जो निकालना है वो ये दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस हमें निकालना है। जब दो सर्कल इंटरनली टच होते हैं तो उनकी जो रेडियस होती है, रेडियस को हम क्या करते हैं? माइनस। लार्जर सर्कल की रेडियस में से स्मॉलर सर्कल की रेडियस हम क्या करेंगे? माइनस। तो यहां पे लिखते हैं द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टचिंग इंटरनली at point R, at point C, C पॉइंट में टच करते हैं। Therefore, AC हमें क्या निकालना है? AB, AB इक्वल टू, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, AC इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC जो है वो लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल की रेडियस है जो दी हमें 4.8 सेंटीमीटर। AB हमें तो यहाँ पे फाइंड करना है, AB प्लस BC कितना है? 3.5। तो क्या हो जाएगा? 4.8 माइनस 3.5 इक्वल टू AB, जो हमें AB डिस्टेंस निकालना है।
तो यहाँ पे 1.3 इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर है। इस तरह हमने इंटरनल टचिंग सर्कल कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देख लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है टू सर्कल हैविंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब हमने तो पहले बताया है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नल टचिंग वाले हैं और उनके सेंटर का डिस्टेंस हमें निकालना है। अगर उनके सेंटर का डिस्टेंस हमें निकालना है तो दोनों सर्कल में हम क्या करेंगे, स्मॉलर रेडियस प्लस लार्जर रेडियस दोनों की एडिशन कर देंगे, हमें दोनों सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल टचिंग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, सेकेंड सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है ए और यहाँ पे हम देते हैं बी। ये पॉइंट ऑफ दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी में टच करते हैं तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बड़े सर्कल की रेडियस हमें दी है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें ये सर्कल के सेंटर ए और सेंटर बी का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको यहाँ पे दोनों सर्कल एक्सटर्नल टचिंग वाले हैं तो हम इसे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। टू सर्कल with centers A and B touches each other at point C externally। तो यहाँ पे AB का डिस्टेंस हमें निकालना है। AB इक्वल टू AC प्लस BC। AC प्लस क्या होगा, AC प्लस BC, दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे AB इक्वल टू 5.5 प्लस 4.2, AB इक्वल टू 9.7, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर हो गया। तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस हमें क्या मिला है, 9.7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, वहां पे आपको ड्रॉ करना है इंटरनल टचिंग सर्कल और एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। तो ये आप कंपाउंड बॉक्स लेके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल विद सेंटर्स P एंड Q, सेंटर P सेंटर Q टच ईच अदर एट पॉइंट R, पॉइंट R में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ए लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट सेक AP पैरेलल सेक PQ। हमें सबसे पहले प्रूव करना है ये AP सेगमेंट पैरेलल है BQ। सेकंड प्रूव करना है ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, APR RQB RQB। थर्ड हमें प्रूव करना है फाइंड RQB इफ PAR 35 डिग्री। RQB हमें फाइंड करना है थर्ड। तो ये 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सेक AP पैरेलल सेक BQ। ये हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमें देखना है। जैसे यहाँ पे हमें PAR एक ट्रायंगल दिया है PAR। ये ट्रायंगल PAR में PR क्या है, रेडियस, PA क्या है, रेडियस, ये दोनों रेडियस है। अगर ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जो यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, PR के अपोजिट एंगल है A और
पी ए का अपोजिट एंगल है आर, ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हो गया पहला रीजन। अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन अब ये ट्रायंगल देखते हैं बी क्यू आर या आर बी क्यू, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में भी बी क्यू और यहाँ पे आर क्यू, ये दोनों क्या है, रेडियस है। अगर ये रेडियस कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट एंगल आर क्यू का अपोजिट एंगल हो जाएगा बी और बी क्यू का अपोजिट एंगल हो जाएगा आर, तो ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन में से हमको ये मिलेगा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा बी, बट एंगल ए और एंगल बी ये कौन से एंगल है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये दो सेगमेंट है, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। फिर ये अल्टरनेट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो पी ए पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू बी या बी क्यू। तो इस तरह हमें ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने यहाँ पे पहले रफ में समझा लिया। पहला, ए ट्रायंगल पी ए आर, क्या लेंगे हम, ए ट्रायंगल पी ए आर, ये ट्रायंगल लिया है हमने पी ए आर, पी ए इक्वल टू पी आर, से पी ए कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा पी आर। रीजन हम देंगे रेडियस। अगर ये दो सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल में अगर दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उस ट्रायंगल के अपोजिट, उस साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पी ए का अपोजिट एंगल है आर और पी आर का अपोजिट एंगल है ए, तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी आर ए। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं तो रीजन भी देना पड़ेगा, क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये रीजन हो गया। अब इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल आरबीक्यू, आरबीक्यू ट्रायंगल लेते हैं, बीक्यू सॉरी क्यू आर इक्वल टू क्यू बी, से क्यू आर कॉन्ग्रुएंट से क्यू बी। रीजन रेडियस। अगर ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है जिसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल क्यू बी आर या आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी। रीजन हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल, पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इक्वेशन नंबर हमें मिलता है 3। अब यहां पे फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या मिल रहा है हमें तीनों इक्वेशन में से,
जैसे पहला इक्वेशन हमारा है ये PAR PRA QRB, यहाँ पे QRB ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल RBQ, but these are alternate angles made by transversal AB, made by transversal AB, made by transversal AB on say PA and say BQ, on say PA and say BQ. Therefore, say PA, say AP parallel say BQ by alternate angle test, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, AP पैरेलल है BQ, तो हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, APR और दूसरा ट्रायंगल है RQB। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने हैं, और दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास कितने रीजन होते हैं, दो रीजन आपको पता है। पहला रीजन हम ये दे सकते हैं एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल B, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड इक्वेशन हम देते हैं कि एंगल R कॉन्ग्रुएंट एंगल R वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। हो गए दो रीजन, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय AA टेस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं। पहला रीजन एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल RBQ, PAR RBQ, एंगल PAR एंगल RBQ फॉर्म इक्वेशन 3, फॉर्म इक्वेशन यहां पे देते हैं 4, फॉर्म इक्वेशन 4, पहला रीजन। सेकेंड रीजन एंगल R, एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB vertically opposite angle, therefore triangle APR similar triangle RQB by AA test for similarity। ये हो गया हमारा सेकंड जो हमको प्रूव करना था, हमने सेकंड क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हम प्रूव करके बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो हम 4 सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, अब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड एंगल RQB इफ PAR 35, एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन हम देते हैं गिवन,
रीजन क्या दिया हमने, गिवन। अब यहाँ पे ये आर एंगल PAR, ये एंगल अगर 35 डिग्री है तो ये बी एंगल भी 35 डिग्री हो सकता है, ये 35 डिग्री हो सकता है। कैसे, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 में बताया, जैसे एंगल PAR, जैसे एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल RBQ इक्वल टू 35 डिग्री फॉर्म इक्वेशन 4 से हमको पता चला ये। अब ये 35 है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि हमने ये दो एंगल कैसे बताए थे, कॉन्ग्रुएंट बताए थे। तो यहां पे देयरफॉर एंगल RBQ कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB इक्वल टू 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर इन ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल RQB एंगल, तीनों एंगल की हम क्या करेंगे अब सम। जो हमको एंगल RQB अगर निकालना है तो तीनों एंगल की हमको सम करनी है, और तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180, जो हम यहां पे अभी लिखते हैं। यहां पे एंगल RBQ प्लस एंगल RQB प्लस एंगल QRB इक्वल टू 180 एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब ये रीजन भी हमने दे दिया है। RBQ हमारे पास है 35 डिग्री, एंगल RQB जो हमें आंसर चाहिए RQB कितना आता है, प्लस एंगल QRB 35 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 180। 35 कितना होता है 70, प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180। एंगल RQB इक्वल टू 180 माइनस 70, therefore एंगल RQB इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो RQB हमारा आंसर कितना है 100। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द adjoining figure the circles with center A and B touches each other at point E. Line L is a common tangent. Line L is a common tangent which touches the circle at point C and D. Find the length of sec CD. हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है। आंसर क्या निकालना है हमें CD. Find the length of CD if the radii of circles are 4 cm and 6 cm. जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस हमें दी है 4 सेंटीमीटर, और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में एक सेगमेंट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से, AF। ये सेगमेंट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ सेग AF परपेंडिकुलर साइड BE, परपेंडिकुलर साइड BE। हमने ये पहले ड्रॉ कर लिया। अब AC को हम क्या कहेंगे रेडियस, BD को हम क्या कहेंगे रेडियस। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, AC and BD are the radius of two circles with center A and B, with center A and therefore ACD एंगल ACD क्या होगा 90, BDC ये भी क्या होगा 90। रीजन क्या लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, रीजन हमारा रहेगा टेंजेंट थ्योरम। अब ये एंगल 90, ये 90 और ये भी क्या हो जाएगा 90। तो AFDC ये जो क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा रेक्टेंगल।
जिसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम ये साइड निकालते हैं, AF का अगर हमें आंसर मिलता है तो AF का आंसर जो रहेगा वही आंसर हमें किसका मिलेगा, CD का। तो हमें पहले क्या प्रूव करके बताना है, AF। अब ये AF हमें कैसे मिलेगा, आपने यहाँ पे देखा होगा कि AFB, ये AFB ये जो एक ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इसे क्या कहेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये AB सेगमेंट हमें मिल जाएगी, AE प्लस EB, 4 प्लस 6 कितनी हो गई, 10। तो AB हमें मिल गया 10। BD क्या है, 6 है, लेकिन AC हमें क्या दी है, 4। तो यहाँ पे FD भी क्या हो जाएगी, 4। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगी, BF ये सेगमेंट मिल जाएगी। फिर हमें ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, दो सेगमेंट तो हमें पता है। तो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में दो सेगमेंट अगर आपको दी जाती है तो तीसरी सेगमेंट आप पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये सेगमेंट आपको मिल जाती है। तो ये आंसर जो रहेगा वही ये CD का रहेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह हमें ये प्रूव करके बताना है। चलो करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, सॉल्यूशन। AC and BD say AC and say BD are the radius of circle with centers A and B, with centers A and B of 4 centimeter and 6 centimeter. Angle ACD equal to angle BDC equal to 90 degree. रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। ACD BDC इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम। यहाँ पे हो गया, ये 90 हमें मिल गया। L is the common tangent, line L is a common tangent of both circle. अब AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जैसे AFDC quadrilateral is a rectangle, ये क्या हो गया, AFDC क्या हो गया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट। तो AC इक्वल टू FD, देयरफॉर AC इक्वल टू FD इक्वल टू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें मिल गया। BD इक्वल टू BF प्लस FD। BD कितना है, 6, BF हमें क्या मिला है, प्लस FD कितना है, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 माइनस 4 इक्वल टू BF, देयरफॉर BF इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। अब यहाँ पे हम A B ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE प्लस EB। AB
इक्वल टू ए कितना है 4 प्लस 6 ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ए बी 10, बी एफ हमें मिला है 2, तो हमें क्या फाइंड करना है ए एफ। तो ए एफ हम फाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेते हैं अभी ए बी एफ इन ट्राइंगल ए बी एफ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी इक्वल टू हमें मिला है 10। अब लेते हैं ए बी एफ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ए बी तो हमें दिया हुआ है 10, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ 2, ए एफ कितना हो गया 10 स्क्वायर, ए बी कितना है 10 स्क्वायर 100, ए एफ स्क्वायर प्लस 4, 100 माइनस 4 इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, 96 इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अंडर रूट 96 इक्वल टू ए एफ, 16 into 6 इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 रूट 6 इक्वल टू ए एफ। Therefore, AF इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें आंसर मिल गया। AF हमने फाइंड कर लिया, AF इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। बट therefore अब हम AF इक्वल टू CD, AF इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। therefore CD इक्वल टू या sec CD इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हमें मिल गया, जो हमें CD चाहिए था। CD का आंसर कितना आया 4 रूट 6 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ। लेकिन ये क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरह करके रखते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए।